नमस्कार दोस्तों, हम मौजूद हैं बराला हॉस्पिटल में। यहाँ पर जो बराला हॉस्पिटल के डायरेक्टर्स हैं, उनके पिताजी श्री रघुनाथ जी बराला की जयंती है, तो उनके जो सुपुत्र और डायरेक्टर हैं उनसे बातचीत करते हैं। श्रवण जी बराला हमारे साथ मौजूद हैं। तो उनकी पुण्यतिथि है, उस पर आप ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित कर रहे हैं। कब से आयोजित कर रहे हैं और क्या रोटेशन रहता है इसमें? नमस्कार, आज हमारे परम पूज्य पिताजी की 6वीं पुण्यतिथि है और पिछले 5 तिथियों में हम लगातार ब्लड डोनेशन शिविर रखते हैं और सैकड़ों की संख्या में रक्तदान करते हैं। आज ये जो भी बराला हॉस्पिटल देख रहे हो, ये हमारे माता पिता की दूरदृष्टता और उनके आशीर्वाद से है। मेरे पिताजी का मानना था, एक बार वो संतोखबा में कोई हार्ट अटैक आया था, उसके लिए भर्ती हुए, तो उन्होंने डॉक्टर्स को पूछा, तो डॉक्टर्स भी कार्डियोलॉजिस्ट थे, डॉक्टर जीएल शर्मा, बानाजी, वो सारे गांव के थे, मरीज भी गांव के। तो पिताजी की एक इच्छा हुई कि क्यों नहीं अपना गांव में ही सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनाया जाए, और आज उन्हीं की प्रेरणा से ये 250 बेडेड बराला हॉस्पिटल है, उन्हीं का आशीर्वाद है। और एक बार मैं इस कार्यक्रम में जो रक्तदाता है उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, और जो अच्छा संख्या में हमारे रिश्तेदार, नातेदार, मित्र मंडली पधारते हैं, उनको मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे जो अस्पताल है, इसके बनने के पीछे की कहानी क्या है? वो अभी मैं बता रहा था कि उनमें जो मूल सोच थी। स्थापना कब हुई? स्थापना देखो, हमें बराला हॉस्पिटल चौमू में 90 से, फिर 95 में आया बराला जन चिकित्सालय, और ये हॉस्पिटल की स्थापना 2012 में हुआ, तो सुपर स्पेशलिटी के रूप में। आपकी फैमिली में जो पहले डॉक्टर थे वो जीएल बराला थे? हाँ, बड़े बड़े डॉक्टर हमारे डॉक्टर जीएल बराला साहब, फिर उनसे छोटे भाई डॉक्टर बीएल बराला साहब, 3rd नंबर पे मैं, और छोटे नंबर पे डॉक्टर हनुमान जी। तो परिवार में जो माहौल होता है पढ़ाई का, वो उसकी शुरुआत उन्होंने मोटिवेट किया आपको? देखो, हमारे पिताजी के शुरू से ही एक सोच रही कि किसानी का धंधा बहुत अच्छा है, पर इससे परिवार आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्यों, हम बहुत छोटे किसान थे। तो उनको एक ही रास्ता है कि बच्चे मेरे पढ़ लिख जाएं, और उन्होंने पढ़ाई की, उस समय महत्व जान गए थे। पढ़ेंगे लिखेंगे तो आदमी आज देश लेवल पे, राजस्थान लेवल पे मेरे बच्चे जरूर खड़े हो जाएंगे। और शिक्षा के लिए दादाजी और पिताजी, और विशेष रूप से जो मेरे दादाजी थे, वो मेरे गांव में कोई भी बीमार हो जाता था तो अपने एक दरी और चद्दर लेके उसके जाते थे, और डेली रात को उसकी सेवा करते थे। कुछ जो देसी दवाई थी वो भी उनको देते थे। और फिर पिताजी का ये रहा, भाई यदि आप सब पढ़ लिख के बनोगे तो अच्छा जीवन सब रहेगा। उन्हीं के हम सूझबूझ से आज पूरा परिवार में 15-16 डॉक्टर हैं, वो सब उन्हीं की देन है। तो 90s में आपने शुरुआत की, तो इसका जैसे बड़ा स्वरूप आया। आपने कौन से मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई की? एसएमएस से पढ़ाई की। और अन्य जो अभी हमारे ज्यादातर सभी ने हमने एसएमएस से पास आउट किया है। 77 में बड़े वाले भाई साहब गए थे एसएमएस में हमारे, और अभी पिछली बार डॉक्टर अभिषेक मेरा बेटा यूरोलॉजी से पास आउट हो गया है। उस समय से लेके अब तक हमारा एक पारिवारिक सदस्य एसएमएस में जरूर रहा है, कंटिन्यूसली। तो जैसे बड़े स्वरूप में कब आया है? ये 2012 से 250 बेडेड अस्पताल। 250 बेडेड। तो आप अन्य जो चारों भाई हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट, कौन कौन से डिपार्टमेंट में सेवाएं देते हैं? देखो, बड़े वाले भाई साहब एनेस्थेटिक हैं, उनसे छोटे भाई जनरल सर्जन है, मैं डेंटिस्ट हूँ, छोटे भाई पीडियाट्रिशियन है। अब हमारा काम ज्यादा मैनेजमेंट का है। जो बच्चे हैं, एक बेटा हमारा जो है वो यूरोलॉजी में है, बहू गायने में है, एक न्यूरो सर्जन है, एक प्लास्टिक सर्जन है, दूसरी बहू अभी भी गायनेकोलॉजिस्ट है। ऐसे परिवार में ज्यादा क्लिनिकली काम देखना बच्चों का काम है। तो आप केवल वो मैनेजमेंट संभालते हैं? तो अभी एक 500 बेड का अस्पताल और बन रहा है? बिल्कुल, ये तो निरंतर चलता रहेगा, क्योंकि चौमू अभी मेडिकल सिटी के नाम से राजस्थान में प्रसिद्ध है, और चौमू में बराला ही नहीं, अभी करीबन 1500 बेड के लगभग होंगे सबके मिला के। और यहाँ पे
पंजाब, हरियाणा, गंगानगर, हनुमानगढ़, पूरे राजस्थान के करीब करीब मरीज आ रहे हैं। और अब तो टोंक, दौसा, उस भरतपुर, उस साइड के भी अच्छे पेशेंट आ रहे हैं। तो फाइनली ब्लड डोनेशन के लिए जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, ये जनता का प्यार है, जनता के पीछे ही सब कुछ होता है। आज हम जो भी ये हॉस्पिटल खड़ा है, ये सब हमारे सब क्षेत्रवासी और जो यहाँ मरीज आते हैं उन्हीं के पीछे खड़ा है। तो मैं तो जनता का तो हम जितना आभार करें, जितना धन्यवाद करें, उतना ही कम है। हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे श्रवण बराला, जो डायरेक्टर हैं बराला हॉस्पिटल के, और अभी नया अस्पताल और बन रहा है 500 बेड का। तो आज ये ब्लड डोनेशन कैंप है। आप जहां जिस भी प्लेटफॉर्म पर हमें देख रहे हैं वहां पर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।